एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि वीकेंड के दौरान जो सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए बाजार को कैसे देख रहे हैं। सुनील सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, काफी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है एवरीवेयर। अगर आप देखेंगे, टैरिफ्स रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एक तरफ कह सकते हैं कि साइकिल एंड होती हुई वहां पर भी हो सकता है नजर आ रही है, अर्निंग सीजन भी खत्म हो रहा है, एफआईएस की वापसी भी हुई है, भले ही एक दिन का सेल्फ फिगर है। सो लॉट ऑफ द साइकिल्स आर एंडिंग। अब खरीदारी, बाइंग साइकिल की शुरुआत तो हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि अनिश्चितता ही मार्केट को और बहुत जबरदस्ती तरीके से आगे बढ़ने से रोक रही। क्योंकि आपने देखा कि ये जो करेक्शन हुआ है पिछले 6-8 महीने में, वहां से अपने लार्ज कैप में थोड़ा करेक्शन दिखा है, मगर फिर भी हम ओवरवैल्यूड थे रिलेटिव टू आवर लॉन्ग टर्म एवरेज। आज इमर्जिंग मार्केट के खिलाफ देखें, हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज 62% प्रीमियम में एवरेज है और अभी 75 के करीब थी। सेकेंड चीज, मिडिल स्मॉल कैप में अभी भी उधर एक महंगी कंपेयर टू लार्ज कैप और कंपेयर टू हिस्टोरिक एवरेज स्थिति थी। इसीलिए जो एफआईएस ने वापसी की एक बिना फ्राइडे को छोड़कर, उसका कारण था कि बहुत से फंडामेंटल मैक्रो फैक्टर्स इंडिया के फेवर में बदल चुके थे इस वीकेंड के पहले ही। जैसे तेल के दाम में कटौती, फेड का रेट कट का आशा, फिर आरबीआई की रेट कट, मॉनसून की अच्छी और जीएसटी के कलेक्शन भी अच्छा आना, तो फंडामेंटली सब ठीक थे। मगर वैल्यूएशन के तौर पर एक अनसर्टेनिटी था कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने, डीआईएस ने उतनी ज्यादा खरीदारी नहीं की क्योंकि अर्निंग सीजन के पेपर उनका ध्यान था। अब ये वीकेंड के ऊपर जो ही हुआ है पॉजिटिव, जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनली भी अनसर्टेनिटी कम हो रही है, क्योंकि यूक्रेन रशिया का टॉक्स लगता है चालू होंगे और फिर यूएस चाइना की बात भी अभी चल चुकी है। थे माने पहले वो अग्रेसिव स्टांस लिए थे, अभी उसमें सॉफ्टनिंग दिख रहा है। तो समझिए कि कुछ दिन में ये सब ठीक हो जाएंगे, कुछ एक एक्सेप्टेड लेवल ऑफ टैरिफ में दुनिया आगे बढ़ेगी। तो जब ये अनसर्टेनिटी इंटरनेशनल खत्म हो रहा है तो नेचुरली एक रिस्क ऑन फ्लेवर आ रहा है। और उसके ऊपर इंडिया की जो सीज फायर की खबरें, जो भी एक बाकी था कि एक चीज इंडिया के ऊपर उनको जो फ्राइडे में दिखा कि क्या ये लंबी अपनी जो वॉर चल रही है वो बहुत लंबी समय तक चल सकती है, वो डर भी अभी चल गया। तो मेरे ख्याल में अब मार्केट वैल्यूएशंस को नहीं देखेंगे, क्योंकि जब फंडामेंटल सपोर्ट करते हैं और लिक्विडिटी की सपोर्ट भी है तो वैल्यूएशंस को पीछे हटकर अब मार्केट आगे ही बढ़ेगा। भले ही मिड एंड स्मॉल कैप और भी वैल्यूएशन में बढ़ जाए, फिर भी क्योंकि अभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छी दिख रही है और अर्निंग सीजन की मिक्सड थी, बट फिर भी एक 9 से 12% लार्जर कंपनीज में आपको नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ की उम्मीद अभी भी है। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो अब मार्केट की दिशा बदल चुकी है और अब ये एक पॉजिटिव नोट में आगे चलेगी कुछ हफ्तों के लिए। बिल्कुल। सिंदूर जब डिवाइस किया गया था पिछले हफ्ते, उसी दिन इनफैक्ट मॉनसून ने भी दस्तक दी थी, प्री मॉनसून शावर्स ही कहेंगे। और बाजार में लोग इनफैक्ट ये भी कह रहे थे कि स्वर्ग से इंद्र और नीचे नरेंद्र बरस रहे हैं और सेना जो है उनकी ताकत जो है उसको लगातार हम नमन भी कर रहे थे उस दिन। सो मॉनसून अपडेट और उसके ठीक बाद अब आईएमडी की तरफ से भी जो सारे के सारे डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मॉनसून जो है जल्दी दस्तक दे सकता है। और इसी के चलते एग्री रिलेटेड स्पेस है जो कि फोकस रेडार में, जब गर्मियां ज्यादा थी तो वाइट गुड स्पेस पर लगातार फोकस था। अब बारिश अगर जल्दी आने वाली है तो उससे ठीक पहले मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अपने पोर्टफोलियो में एग्री रिलेटेड फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर किस तरह फोकस करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये जो सीजनलिटी फैक्टर आती है यहाँ पर, तो ये जब खबर आती है तब तक इनकी शेयर प्राइस ज्यादा मूव नहीं होती है। जब पॉजिटिव खबर आती है तो सिक्लिकल नेचर के कारण ये तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो जितने जल्दी हो सके आप अगर इनमें एक्सपोजर ले तभी आपको फायदा बन सकता है, क्योंकि ये न्यूज प्राइस में बहुत जल्दी आपके डिस्काउंट हो जाएगी। ओके, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि खाली आप जो बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर और अग्री की बात नहीं है, ये दो और क्षेत्र में, एक है ऑटो इंडस्ट्री के अंदर ट्रैक्टर की सेल,
वो भी बहुत एक पॉजिटिव आउटलुक में अभी बदलेगी। और सेकंड, रूरल कंजम्पशन की बात करें, क्योंकि अब तक क्या हुआ था कंजम्पशन में, आप देखें, मानते हैं कि पिछले सीजन में भी रूरल ही आगे बढ़ी थी, अर्बन में ही स्लो डाउन हुआ था। अब गवर्नमेंट की जो टैक्स गिव अवे के कारण और इन्फ्लेशन की कटौती के कारण अर्बन भी अभी हाथ देने वाला है। मगर ये मानसून की खबर मींस दैट अब रूरल और अर्बन दोनों साथ में काम करेंगे कंजम्पशन में। और इसे अहमियत यही चीज में है कि अर्बन कंजम्पशन आपको एक के शेप तरीके से बढ़ रहा था और शायद कुछ दिन के लिए ऐसा रहेगा, यानी बहुत महंगी चीज ज्यादा खरीदारी में और एक एंट्री लेवल की चीज बहुत कम। मगर जब रूरल में पॉजिटिविटी आती है अलॉन्ग विद द इन्फ्लेशन बीइंग कंट्रोल्ड, तो आपको एक एंट्री लेवल चीज जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, वहां पे भी डिमांड दिखी। तो ऑटो सेक्टर में मेरे को ट्रैक्टर्स और टू व्हीलर्स ये दोनों बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम एफएमसीजी पे भी आपको रूरल की कंजम्पशन में एफएमसीजी की ज्यादा असर होती है। तो एक अभी ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन का रैली मेरे सामने दिख रहा है। तो मैं कहूंगा कि आपको अग्री और इसके अलावा आप ऑटो जैसे जुड़ते हुए कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस पे ध्यान देंगे तो उसके लिए आपको फायदेमंद होगी जरूरी। ठीक है, बढ़िया है कि टू व्हीलर और ट्रैक्टर वाला स्पेस ठीक लग रहा है और डिस्क्रिशनरी का जो खेमा है कंजम्पशन में वहां पर भी भरोसा है सुनील सर को। एक और एक्सपोर्ट को जोड़ सुनील सर, फ्रॉम गोल्ड टू इक्विटीज एंड फ्रॉम इक्विटीज टू रियल एस्टेट, सारे एसेट क्लासेस पर आपकी पैनी नजर होती है। एंड गोल्ड सिल्वर में पिछले दिनों जब वॉलेटिलिटी थी तब हमने लिटरली देखा कि प्रेशियस मेटल्स, बुलियन मार्केट की चाल एज सेफ हेवन कितनी पसंद की जा रही थी। ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास के लिहाज से गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स पर भी एक टेक दीजिएगा। मैं कहूंगा कि देखिए, जब अनसर्टेनिटी रहती है तो इनमें सेफ हार्बर का एक ये होता है ना, अट्रैक्टिवनेस। तो अब जैसे हमने बात किया है ना कि पूरी वर्ल्ड में अभी एक शांति का माहौल आगे बढ़ रही है, चाहे वो टैरिफ की वॉर के चाइना के साथ और अपनी रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो एक अनसर्टेनिटी कम हो रही है। सेकंड, अब देखें तो यूएस भी अभी डील मेकिंग स्टेज में आ गया है। अभी यूके के ने बीटीए साइन कर दिया, शायद इंडिया के साथ वो जल्दी हो जाएगा। और चीन के साथ भी अगर गठबंधन हो रही है तो एक जो चाइनीज और जापानीज और ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड ज्यादा गोल्ड इकट्ठा कर रहे थे एज अ डिफेंस अगेंस्ट द डॉलर, क्योंकि अगर झगड़ा में जा रहे हैं टैरिफ के कारण तो उनको डॉलर की एक्सपोजर भी वो कम करने की कोशिश करेंगे ना। तो उस चीज में आप देखिए तो अब एक राहत मिला है। तो इसीलिए उनकी फ्रेश बाइंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर भी एसोसिएटेड विद दैट शायद कम होगी और इसलिए डॉलर के ऊपर जो दबाव था वो भी शायद थोड़ी कम होगी। तो उसके कारण मेरा मानना है कि जो एक जबरदस्त तेजी अब तक हमने देखा गोल्ड में, शायद आने वाले दिन में उतनी तेजी नहीं देखेंगे, स्ट्रांग रहेगी। क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन आने तक तो थोड़ा बहुत उधर एक इंटरेस्ट रहेगा, मगर जब रिस्क ऑन इसके कारण आता है तो इक्विटीज फेवर्ड एसेट क्लास बनती है। तो थोड़ा बहुत ईटीएफ्स में एक प्रॉफिट बुकिंग देखकर उसी पैसे को आप अपने जो इक्विटी मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स में ट्रांसफर होते हुए देखेंगे तो नेचुरली गोल्ड का बाइंग का डिमांड, क्योंकि गोल्ड की कोई फंडामेंटल नहीं रहती है, वो एक अल्टरनेटिव है, जैसे आपने सही तरह से कहा। बाकी अच्छे नहीं है तो गोल्ड अच्छी है, बाकी अच्छी लगते हैं तो गोल्ड में नेचुरली इंटरेस्ट कम होता है। तो ये नेचुरल फ्लो ऑफ चीज है। इसलिए मेरा मानना है कि एक सुपर रैली इन गोल्ड का वक्त अभी हो गया थोड़ी देर के लिए, एंड आपको एक इक्विटीज की फेवर्ड एसेट क्लास सामने दिखेगी कंपेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर। तो चलिए, ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास के चलते गोल्ड सिल्वर पर भी किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी है ये सुनील सर हमें बता रहे हैं। सुनील सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी पूरी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए